यह कहानी एक भयावह अनुभव की है, जहां कॉलेज के छात्रों की एक बस जंगल के रास्ते से होकर सफर कर रही होती है। रात का समय था और अधिकांश छात्र थक कर सो गए थे। बस के ड्राइवर विजय मामा भी नींद में ही गाड़ी चला रहे थे। रात के सन्नाटे में एक छात्र श्याम को टॉयलेट की जरूरत होती है, तो बस कुछ दूर रुकवाई जाती है। श्याम और श्रीकांत बस से बाहर निकलकर अलग अलग झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने जाते हैं। तभी श्रीकांत चिल्लाकर वापस आता है, जिससे सब डर जाते हैं। वह कहता है कि उसे कांटा चुभा है, पर बस में सब उसे लेकर मजाक करते हैं। थोड़ी देर बाद बस फिर से आगे बढ़ती है और अचानक एक बाइक सवार बस के सामने आकर रुकता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि इस रास्ते पर लोगों को अक्सर चकवा यानी छलावा दिखता है। वह बताता है कि जो लोग रात में सफर करते हैं उनके साथ विचित्र घटनाएं होती हैं, जैसे वही रास्ता बार बार सामने आना। ड्राइवर विजय मामा और बस के सभी यात्री इस बात को हल्के में लेते हैं और सफर जारी रखते हैं। थोड़ा समय गुजरता है। श्याम खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उसे एहसास होता है कि वे उसी जंगल में वापस आ गए हैं। यह देखकर वह ड्राइवर विजय मामा को बताने जाता है, लेकिन विजय मामा इसे उसकी गलतफहमी समझते हैं। श्याम उन्हें ट्रक की एक पहचान बताता है जो पहले सड़क के किनारे पलटा हुआ था। कुछ देर में वाकई उसी ट्रक को देखकर सब चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद वे किसी चकवे के जाल में फंस गए हैं। अब सभी घबरा जाते हैं और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बस वही रास्ते पर लौट आती है। एक लंबी बहस के बाद सभी निर्णय लेते हैं कि वे सुबह होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि छलावे की शक्ति सूरज उगने पर कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब सुबह होती है तब अचानक बस किसी अज्ञात जगह पहुंच जाती है, जो ड्राइवर का गांव होता है। हालांकि वहां तक पहुंचने में कई घंटे लगने चाहिए थे। बस में मौजूद सभी लोग अचंभित रहते हैं और छलावे के अस्तित्व पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही सभी को एहसास होता है कि वे किसी रहस्यमय जाल में फंसे हुए हैं, बस में सन्नाटा छा जाता है। सभी छात्र, शिक्षक और ड्राइवर विजय मामा भी अब डर से सहमे हुए हैं। श्याम और श्रीकांत बार बार खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन जंगल की गहराई और घना अंधेरा उनके दिलों में भय पैदा कर रहा होता है। अचानक बस के चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनके नाम लेकर पुकार रहा है। विकास सर, जो हमेशा अपने ठंडे दिमाग के लिए जाने जाते थे, अब घबराहट में आते हैं और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी विजय मामा बोलते हैं, हमें चलावा के जाल से निकलने के लिए शांति से बैठकर इंतजार करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई डराए या गुस्से में आए तो छलावा और ताकतवर हो जाता है। हमें बिना डरे बस सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका बस के अंदर आता है और बस के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब हर कोई पूरी तरह से डरा हुआ है। सुशील सर, जो सबसे बहादुर माने जाते थे, धीरे से कहते हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ रुकने की बजाय चलते रहना चाहिए, वरना यह छलावा हमें कभी जाने नहीं देगा। विजय मामा हिम्मत जुटाकर बस को फिर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद सभी को ऐसा महसूस होता है कि वे बार बार एक ही मोड़ पर आ रहे हैं। श्याम चिल्ला उठता है, ये तो वही जगह है, हम इसी जगह से पहले भी गुजरे हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। पहली किरण जैसे ही बस पर पड़ती है, सभी की आंखें खुल जाती हैं और वे महसूस करते हैं कि बस एक खुली सड़क पर है, कोई जंगल नहीं, कोई अंधेरा नहीं। सभी लोग यह सोचकर राहत महसूस करते हैं कि वे इस अदृश्य जाल से बाहर निकल चुके हैं। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, तब सभी एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सब सच था या किसी का डरावना सपना। लेकिन सभी की आंखों में वह डर अब भी साफ झलक रहा था। शायद उस छलावे ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया था जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। सुबह हो चुकी थी और बस अपने असली रास्ते पर चल रही थी। सभी लोग रात की उन भयानक घटनाओं को सोचकर सहमे हुए थे। धीरे धीरे बस कॉलेज के पास पहुंची और हर कोई बस से उतरने के बाद चैन की सांस लेने लगा। विकास सर सबसे पहले बस से उतरे और कॉलेज के बाकी स्टाफ से मिलने चले गए। वहीं श्याम, श्रीकांत और बाकी छात्र भी
अपने दोस्तों को रात का पूरा किस्सा सुनाने लगे। जैसे ही उन्होंने रात की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताया, सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। बहुतों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उस बस में थे उनके लिए यह एक ऐसी घटना थी जिसे भूल पाना आसान नहीं था। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन श्याम के मन से वो डर नहीं गया। हर बार उसे ख्याल आता कि कैसे बस एक ही रास्ते पर बार बार घूम रही थी और वह चाय की दुकान बार बार नजर आ रही थी। एक दिन उसने इस बारे में अपने दादाजी से बात की, जो उस इलाके के प्राचीन किस्सों और कथाओं को जानते थे। दादाजी ने बताया, बेटा, वो जंगल चकवा के नाम से कुख्यात है। कहते हैं वहाँ जो आत्माएं भटकती हैं वो यात्रियों को फंसा लेती हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता, बस वो यात्रियों को बार बार उसी जगह ले जाकर डराती हैं और उनकी ऊर्जा पर पलती हैं। ये आत्माएं उन्हीं की होती हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना या बुरी स्थिति में वहाँ प्राण त्यागे थे। श्याम को सुनकर सिहरन सी हुई। दादाजी की बातों से उसे लगा कि उस रात बस किसी गहरे रहस्य में फंस गई थी, और अगर सुबह ना होती तो शायद वे सब उस जंगल से बाहर कभी नहीं आ पाते। उसके बाद से कॉलेज में यह किस्सा मशहूर हो गया। नए आने वाले छात्रों को यह कहानी सुनाई जाती और सबको चेतावनी दी जाती कि रात में उस जंगल के रास्ते से सफर करने से बचें। श्याम और श्रीकांत के लिए यह घटना एक भयानक अनुभव से कम नहीं थी, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। वक्त बीतता गया, लेकिन उस यात्रा के सभी गवाहों के दिलों में उस छलावे की याद हमेशा जिंदा रही। अब भी अगर कोई उनसे पूछता कि क्या सच में छलावे जैसी कोई चीज होती है, तो उनके चेहरे का बदलता रंग खुद ही जवाब दे देता। यही कहानी धीरे धीरे कॉलेज के रहस्यमयी किस्सों में शामिल हो गई, जिसे नए छात्रों को सुनाया जाता और वे सोचते कि यह महज एक कहानी है। लेकिन जो लोग उस रात बस में थे वे जानते थे कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। समय बीतने के साथ श्याम और श्रीकांत की जिंदगी सामान्य होती चली गई, लेकिन वह रात उनके मन में एक गहरे निशान के रूप में बनी रही। श्याम हर रात सोने से पहले उस घटना को याद करता और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते। क्या वास्तव में वहाँ किसी अदृश्य शक्ति का वास था? क्या वो सब सिर्फ उनके दिमाग का खेल था या कोई प्राकृतिक घटना? एक दिन श्याम ने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों के साथ उस घटना पर और गहराई से चर्चा करने का सोचा। उसने कॉलेज के एक अनुभवी प्रोफेसर से मिलकर उस जंगल और उसके आसपास के इलाकों के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। प्रोफेसर शर्मा, जो इतिहास और लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे, श्याम की बातों में रुचि लेते हुए बोले, वो जंगल पुराने समय से ही कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान कई सैनिक उस इलाके में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं अब भी उस जंगल में भटकती हैं। यही कारण है कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग अक्सर वहां फंस जाते हैं और उन्हें चकवा या छलावा दिखता है। श्याम और उसके दोस्त यह सुनकर और भी चौंक गए। प्रोफेसर शर्मा ने बताया, कुछ आत्माओं का किसी विशेष जगह से इतना गहरा संबंध हो जाता है कि वे वहां से दूर नहीं जा पाती। वे किसी वजह से बंधी रहती हैं। ऐसे स्थान पर जाने वालों को वे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। इसे आत्माओं का अधूरा काम भी कहते हैं। उनकी बातें सुनकर श्याम के दिल में एक नई जिज्ञासा जागी। अब उसका डर धीरे धीरे एक शोध में बदल रहा था। उसने प्रोफेसर शर्मा के मार्गदर्शन में उस जंगल के बारे में और भी कई किताबें पढ़ीं और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने का सोचा। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया ताकि उनके अनुभवों को भी जान सके। श्याम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव का दौरा किया और वहां के बुजुर्गों से उस जंगल की पुरानी कहानियां सुनी। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि बरसों पहले जंगल में एक खतरनाक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक पूरा परिवार मारा गया था। माना जाता है कि उस परिवार की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और किसी को जंगल से बाहर निकलने नहीं देती। कुछ का मानना था कि वे आत्माएं अपनों की तलाश में हैं और इसी कारण राहगीरों को अपने जाल में फंसाती हैं। इन कहानियों ने श्याम और उसके दोस्तों की जिज्ञासा और बढ़ा दी, लेकिन हर बार जब वे जंगल में जाने की योजना बनाते तो किसी न किसी कारणवश रुक जाते। कुछ दोस्तों में अब भी उस रात की घटना का डर था। हालांकि श्याम को अब भी यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या वे आत्माएं सच में वहां थीं या सब सिर्फ भ्रम था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।